राधे राधे। जय गुरु जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। आज का जो सेशन है वो हम करने वाले हैं टैरो पर। टैरो एक ऐसी साइंस है जिससे हम हमारी डे टू डे लाइफ के लिए कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट कर पाते हैं। सबको ऐसा लगता है कि 78 कार्ड्स हैं, उनको रटना पड़ता है, उनको नंबर्स नहीं पहचान पा रहे हैं, हम उसके कलर्स नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। और बहुत सारी दिक्कत आती है लोगों को टैरो सीखने के बाद। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने तीन तीन चार चार जगह से टैरो किया है, पर फिर भी वो प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे होते हैं। उनको याद ही नहीं होता है कि ये कार्ड आया तो इसका क्या आंसर करना है। पर्टिकुलरली एक ही कार्ड को अगर हम ले ले लेते हैं, जैसे पेंटागन्स के किसी कार्ड को ले लेते हैं, तो करियर का क्वेश्चन है तो क्या आंसर होना चाहिए। लव एंड रिलेशनशिप का क्वेश्चन है और सेम कार्ड आया तो क्या होना चाहिए। ये सब लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। आज हम वही सीखने वाले हैं। कोई भी हम सिंगल कार्ड लेंगे और उस पे अलग अलग तीन चार क्वेश्चंस लेंगे और उसको सीखेंगे कि कैसे कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हमारे साथ है दीपा रामचंदानी मैडम, जिनको 10 साल का टैरो का एक्सपीरियंस है, मल्टी मॉडलिटी एक्सपर्ट है, वो एक काउंसलर है और उनका मेन प्रोफेशन करियर काउंसलिंग है। उसके अलावा क्योंकि वो रोज एक कॉलेज जाती हैं और वहां पर करियर काउंसलिंग करती हैं अलग अलग कॉलेजों में जाकर। उसके अलावा मैडम ऑकल्ट में बहुत सारी हीलिंग्स और मॉडलिटीज के लिए काम करती हैं। पर आज हम उनकी जो सेवा लेने वाले हैं वो हम टैरो पे लेने वाले हैं। तो राधे राधे मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। मैडम मैं पहले सबको ही अनम्यूट करती हूँ फिर शुरू करते हैं ना। राधे राधे टू ऑल। राधे राधे मैम। राधे राधे। तेरा थोड़ी दिखेगा पागल, मैंने वो बंद किया है बहुत वीडियो। स्लो वाला राधे राधे था ये। मैं लगाई हूँ, क्यों नहीं आ रहा कान में? जी दीपा मैम अनम्यूट करें प्लीज। राधे राधे, कैसे हैं सब लोग? मैडम एक बार चैट ओपन कर देती हूँ। हाँ जी, जी। चैट ओपन कर दीजिए। जी। जी मैम। सो कैसे हैं सब लोग? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कैसे हैं, क्या चल रहा है, एंड कितने एक्साइटेड हैं। कौन कौन जानता है टैरो के बारे में, कौन नहीं जानता है, ये सब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। एंड अगर आप लोग टैरो क्लास के लिए आए तो डेफिनेटली आप लोग का इंटरेस्ट तो जरूर है टैरो में। तो हम लोग टैरो पढ़ने से पहले, जैसे मेरे पास जो कार्ड्स हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। हम लोग टैरो पढ़ने से पहले टैरो के थ्रू और क्या क्या हो सकता है उस पर डिस्कस करते हैं। टैरो कार्ड सिर्फ गाइडेंस के लिए नहीं होता। अगर आप लोगों को ये लगता है कि टैरो कार्ड सिर्फ गाइडेंस के लिए होता है, तो टैरो कार्ड और भी चीजों के लिए होता है, मैनिफेस्टेशन के लिए भी होता है। किस किस को ये बात पता थी कि टैरो कार्ड मैनिफेस्टेशन के लिए भी होता है? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैम रंजना जी। जिन्होंने भी कैंडल मैजिक की क्लास करी है ना, उनको हाँ पता होगा कि टैरो से मैनिफेस्टेशन होता है। और जिन्होंने बहुत बड़े बड़े टैरो रीडर्स को देखा होगा, उनकी पूरी वॉल जो होती है ना, उस पर वो हाँ। उनका दो या तीन कार्ड ऐसा होता है जिसका वो पूरा फ्लेक्स टाइप बनवा के, वॉलपेपर टाइप बनवा के पीछे लगाते हैं। सो ट्रू, सो ट्रू। लेकिन यहाँ इस ग्रुप में किस किस को पता है? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि अपन को पता चले यहाँ क्या हमें इस चीज जिनको की जान। पता है वो वन लिखें और जिनको नहीं पता है ये बात तो वो दो लिखेंगे। नहीं पता, रश्मि जी को नहीं पता, रंजना जी को नहीं पता, नीता जी को नहीं पता, सीमा जी को नहीं, देखिए बहुत लोगों को नहीं पता। I understand Tamil, Telugu, and English, right? So I am just asking that, are you aware through tarot we can do manifestation also? So if you are aware, एक you will. एक भी जने ने वन नहीं लिखा है, मतलब किसी को नहीं पता है। पहले उसी टॉपिक को ले लेते हैं। Right, that's why I asked. मैंने तभी पूछा था, because
ऐसा होता है कि हमें लगता है टैरो इज ओनली फॉर गाइडेंस। मैं दोनों लैंग्वेजेस में बात करूंगी, इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि यहाँ पे किसी ने मेंशन किया है। सो टैरो इज ऑल्सो फॉर मैनिफेस्टेशन, नॉट ओनली फॉर गाइडेंस। So if you are not aware, today I will share with you how you can manifest through tarot. Because people are aware, लोगों को पता है कि हम गाइडेंस दे सकते हैं, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं? सो इफ यू आर अवेयर कि टैरो के साथ एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे जल तत्व, अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, उसी की तरीके से हम टैरो के साथ हीलिंग भी करते हैं एंड मैनिफेस्ट भी करते हैं, ओके। एंड देयर डिफरेंट वेज। सो मैं अपनी क्लास में भी, इन माय क्लास आई टीच हाउ टू मैनिफेस्ट। अपनी क्लास में मैं सिखाती हूँ अपन मैनिफेस्ट कैसे करते हैं। तो आज जैसे मैं आप लोगों को लेट्स सी, यहाँ पे जितने भी जन हैं उनमें से किसी एक का मैनिफेस्टेशन उस कार्ड के थ्रू होगा, और 5 लोगों की एक विश पूरी होगी। उस हिसाब से हम लोग कार्ड्स निकालते हैं, ओके। लेट्स डू दिस। फिर हम ये भी देखेंगे कौन से कार्ड का क्या मीनिंग है। इस वेबिनार को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे, क्योंकि जो जो ज्वाइन कर रहे हैं, दिस विल बी हेल्प। सो थ्रू दीज कार्ड्स टुडे, for any one person, one wish will complete and 5 others in this group will receive guidance through that cards which I am sharing. जो भी मैं शेयर कर रही हूँ, और मैं दोनों लैंग्वेजेस में इसलिए बता रही हूँ बिकॉज नॉट एवरीवन इज अवेयर अबाउट हिंदी। किसी ने लिखा था, इसीलिए इंग्लिश में भी बात कर रही हूँ, ठीक है। ये मैं बार बार बोलूंगी क्योंकि वेबिनार में कभी कोई ज्वाइन होता है, कभी कोई लेफ्ट, तो प्लीज अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दिस थिंग एंड बी विथ मी, मेरे साथ रहिए, ठीक है। मैं एक और कार्ड आप लोगों के लिए निकाल रही हूँ जिसके साथ हमारी विश भी पूरी होगी और हमारा मैनिफेस्टेशन भी। ओके, सो वन कार्ड इज दिस इज स्टार कार्ड, वेरी गुड फॉर मैनिफेस्टेशन एंड हीलिंग। सो आप सब ये कार्ड देख सकते हैं। कोई ऐसा है कमेंट बॉक्स में देखिए जिसे समझ नहीं आ रहा कि ये कार्ड कौन सा है। स्टार कार्ड बोलते हैं, मेजर अरकाना का कार्ड होता है। मेजर अरकाना इज बिग सीक्रेट, ओके। मेजर अरकाना इज बिग सीक्रेट, दिस इज स्टार कार्ड। कैन यू राइट इन कमेंट बॉक्स दैट यू आर अवेयर अबाउट दिस और नॉट? जो जो मेंशन करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में। अब इसके साथ कैसे वर्क करते हैं, कैसे मैनिफेस्ट करते हैं? हम इसको दो तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एक तो ये कार्ड मैंने रखा, आंखें बंद की, और इस ग्रुप में जैसे अभी कितने जने हैं, 41। So there's someone whose wish will get complete today in these 41 people, and that wish is related to some factory, some production work. So अगर उन्हें लगता है उनके आसपास कुछ क्लीन नहीं है तो वो वाटर से क्लीन करे उसे। And another 5 people जिनके लिए गाइडेंस है, उनके लिए ये गाइडेंस है कि वो अपनी हेल्थ डाइट चेंज करें। तो क्या कोई ऐसा है जो फैक्ट्री वर्क में है, जिसे अपनी फैक्ट्री वर्क क्लीन करना है, तो प्लीज वो कमेंट बॉक्स पे यस लिखें, ओके। अब इससे कैसे हीलिंग होती है? सोनिया जी आपने 2 बार, ओके ग्रेट। सो आपके फैक्ट्री वर्क में अगर कोई चीज का आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अभी मैसेज करके बता सकते हैं। नहीं हो रहा है तो वो बहुत अच्छा चलेगा, बस क्लीनिंग अच्छे से रखेगा, स्पेशली वाटर से। सो ये जो कार्ड है, इससे मैनिफेस्ट ऐसे हो सकता है कि हमने इसको टच किया, ओके, तो वहां पे क्लीनिंग अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ क्योंकि मुझे कोई फैक्ट्री और हल्का सा पानी दिखाई दिया था। हमने जब इस कार्ड को टच किया, आंखें बंद की, अपनी एक विश को 7 टाइम्स बोला, ब्रीद इन ब्रीद आउट करके, और उसके बाद उसको विजुलाइज किया दैट इट इज हैपनिंग, तो वो मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। एक कैंडल के साथ भी होता है, वो क्लास में बताऊंगी। यहाँ तक सबको समझ में आया कि स्टार के साथ मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं? ये हीलिंग कार्ड भी होता है, ओके। कैन यू प्लीज राइट इन द
कमेंट बॉक्स दैट वॉट एवर आई एम सेइंग, जो भी मैं आपसे बात कर रही हूँ आप कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। जी आपसे समझ रहे हैं, हाँ सोनिया जी, और भी लोग भी को अगर बताएंगे तो वो थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, ये एयर एलिमेंट का कार्ड है। अब हम लोग माइनर अरकाना पढ़ेंगे एक और मैनिफेस्टेशन समझ के। आप लोगों में से किस किस को समझ आया वो थंब हार्ट कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? थैंक यू सोनिया जी, बट बाकी सबसे भी पूछना है क्या सब मेरे साथ हैं? मधु जी इज देयर। ओके ग्रेट। एक और मैनिफेस्टेशन करते हैं। थैंक यू। इससे पता चलता है कि आप लोग हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आपका कोई कंफ्यूजन है या नहीं। और ऐसे सब सुन के मजा नहीं आता। ओके, सो नाउ डू यू वांट टू नो वन मोर मैनिफेस्टेशन टेक्निक थ्रू टैरो? So either write yes, either write ki no, we want to learn tarot today. So that we will do. Do you want to learn one more manifestation technique through tarot? शिवानी जी यस लिख रही हैं। ओके, प्लीज डू। ओके, ठीक है। अच्छा, ये जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, ये तो सभी को अच्छे से समझ आएगा। क्या समझ आएगा? अच्छा, मैनिफेस्टेशन, चलिए मैं आपको दो बताती हूँ। ठीक है, एक तो किसी को अगर शादी करनी है ना तो उसके लिए, या हिंदी इंग्लिश दोनों में, इसीलिए क्योंकि ये दिस कार्ड इज वेरी गुड फॉर मैनिफेस्टेशन। ये कार्ड मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा है। ये भी एयर एलिमेंट है। एयर एलिमेंट होता है विचारों को मैनेज करना, थॉट प्रोसेस। ओके, हमारे विचार एयर एलिमेंट से पता चलते हैं। सो विद दिस कार्ड आइदर व्हेन यू मेडिटेट, जब इस कार्ड के साथ, जजमेंट नहीं है सोनिया जी, मैजिशियन कार्ड है, अभी हम मैजिशियन की बात कर रहे हैं। ओके, सो दिस कार्ड इज वेरी गुड फॉर मैनिफेस्टेशन। इफ इस कार्ड को अपने पिलो के नीचे रख के, हाथ में टच करके, पाथवे मेडिटेशन होता है जिसमें हम इमेजिन करते हैं कि हम एक ऐसी प्लेस में जा रहे हैं जहाँ मैजिशियन है, उसको हम अपनी विश बोल रहे हैं, वो मेडिटेट हो रही है, उसको पाथवे मेडिटेशन कहते हैं। एक आंखें बंद करके वही विश विजुलाइज करना एक तरीका ये होता है। ठीक है, और तरीकों के लिए क्लास। ओके, ये कैसा लग रहा है कार्ड? मैजिशियन इज जादूगर। सो इससे हमारा मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा होता है। अगर आपको मैरिज करनी है, हीरोफेंट, मैजिशियन, लवर्स कार्ड, तीन कार्ड्स रखे, ग्रीन कैंडल रखी और पिंक कैंडल रखी, आंखें बंद की, मैरिज के लिए प्रेयर किया, डेली कंटिन्यू। ये स्टार्ट कर सकते हो फ्राइडे से, फ्राइडे से या फुल मून से। अभी कुछ दिन में शायद आने ही वाला है फुल मून। एंड देन कंटिन्यू फॉर अ वीक, इन कार्ड्स को टच करके, फिर रख के साथ में कैंडल, ग्रीन कैंडल, रोज क्वार्ट्स रखकर यू कैन meditate and you can manifest, and that will for sure will happen for you। और अगर शादी का योग नहीं है तो दूसरी बात। ठीक है, और इसकी जगह अगर आपको मनी चाहिए तो पेंटिकल्स के कार्ड रखते हैं। पेंटिकल्स क्या होता है? पेंटिकल्स होता है अर्थ एलिमेंट। पेंटिकल्स इज अर्थ एलिमेंट, रूट चक्रा, जिसको कुछ लोग बेसिक चक्रा कहते हैं। और वो मनी और स्टेबिलिटी के लिए होता है। ठीक है, जैसे ये है 10 ऑफ पेंटिकल, मनी के लिए बहुत अच्छा है। सेम ऐसा आप एक क्लॉथ बिछाएं, 3 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, क्लॉथ बिछाएं, उसमें ऐसे ही पेंटिकल, ऐसे ही कॉइन रखें जैसे इसमें रखे हुए हैं, सेम उसी डायरेक्शन में, एंड उसके साथ मेडिटेट करें। देन ऑल्सो यू कैन मैनिफेस्ट मनी। अब बात करें अपन कि माइनर अरकाना टैरो कार्ड क्या होते हैं, पढ़ना चाहेंगे आप लोग या और मैनिफेस्टेशन कार्ड से जानना चाहेंगे? बताइए कैसे करना है आज। हम वैसे ही करेंगे, आप सब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
आपको वह माइनर अरकाना बताऊं क्या होता है, या आप मैनिफेस्टेशन की टेक्निक समझना चाहते हैं और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर समझना चाहते हैं कैसे करते हैं? जैसा आज की क्लास जाएगी वैसा ही होगा। सो इट विल हैपन अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सिर्फ सोनिया जी ही बात कर रही हैं मुझसे, बाकी सब बस हम देख रहे हैं। अच्छा, संजय जी भी कह रहे हैं मैनिफेस्टेशन। अच्छा, और आई एम ऑल्सो व्हाट? माइनर अरकाना। पिंकेश जी को माइनर अरकाना पढ़ना है। ठीक है, मैं दोनों चीजें कर लूंगी, मैं आपको पढ़ा भी लूंगी, मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी बता दूंगी साथ साथ में, मेजर अरकाना से। क्योंकि माइनर अरकाना से, सॉरी, रियली सॉरी, क्योंकि माइनर अरकाना में जो पेंटिकल कार्ड्स हैं वो स्टेबिलिटी के लिए। आई एम वीनू, आई वांट मैनिफेस्टेशन। ये कार्ड है सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड। आपने अचीव भी किया, वेरी गुड संजय जी। दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल। ओके, एस ऑफ पेंटिकल, यू कैन राइट एस ऑफ पेंटिकल। आपके पास अगर टैरो कार्ड्स नहीं है तो आप सिर्फ इसका प्रिंट आउट या अपने फोन पे इसका वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड फॉर मैनिफेस्टेशन, वेरी स्ट्रॉन्ग। ये कार्ड मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरी एक स्टूडेंट ने, जिसने मुझसे टैरो पढ़ा था, उसने इस कार्ड से अपना जॉब मैनिफेस्ट किया था। मैंने उसको एक तरीका बताया था जो मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, ये वाले कार्ड के साथ मैं आपको मैनिफेस्टेशन बताऊंगी, लेकिन लास्ट में एक मेडिटेट के साथ। जो लास्ट तक रहेगा हमारे साथ क्लास में, इस कार्ड को इमेजिन करके एक मेडिटेशन करवाऊंगी जिससे मैनिफेस्टेशन कराऊं। तो जो लास्ट तक रहेगा वो, उसके लिए गिफ्ट है। ओके, तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है, कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे बात करनी है। ठीक है, इतना तो करना ही है। तो एस ऑफ पेंटिकल क्या होता है, तब तक मैं आपको ये बता देती हूँ। बिगिनिंग ऑफ समथिंग, किसी ऐसी बात की शुरुआत जहां पे स्टेबिलिटी है। ओके, पेंटिकल्स आर स्टेबिलिटी, अर्थ एलिमेंट। पेंटिकल शुरुआत भी होते हैं, मतलब ए शुरुआत होता है और पेंटिकल स्टेबिलिटी होता है। ऐसी शुरुआत जो हमारी हेल्थ की स्टेबिलिटी भी है, हमारे घर की स्टेबिलिटी भी है, हमारे रिश्तों की भी है, और हमारे पैसों की भी है, क्योंकि ये रूट चक्रा है। ओके, क्योंकि ये रूट चक्रा है। तो बेसिक, हमारे कहते हैं ना, पेड़ का तना अगर अंदर से मजबूत नहीं होगा तो कट जाएगा, टूट जाएगा, उसी तरीके से। एस ऑफ पेंटिकल समझ में आया? अगर आया तो थंब और हार्ट्स, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में प्लीज और डिटेल में बताएं। ये मौका है आप लोगों को, एक क्लास मिल रही है, आपको जितना इसके बारे में समझना है मैं उतना बता दूंगी। थैंक यू। सो शुड वी गो फॉर अनदर कार्ड, और यू वांट टू नो अबाउट दिस कार्ड? इसकी एक और बात है इस कार्ड की, अगर आप देख पा रहे हैं, इससे ग्रोथ पता चलती, इसमें ग्रोथ है बहुत। ऐसी जगह शुरुआत हुई है जहां पर ग्रोथ बहुत है, जहां मनी बहुत है, जहां स्टेबिलिटी बहुत है। इस कार्ड से ये पता चलता है। ओके, शुड वी मूव टू द सेकेंड सेकेंड कार्ड? टू ऑफ पेंटिकल्स। पहले वन था, बिगनिंग, आइडियाज, पॉसिबिलिटीज। वन का मतलब यहाँ पे होता है शुरुआत, कैसी जगह जहाँ स्टेबिलिटी है, रूट चक्रा। पेंटिकल्स का रूट चक्रा। सेकेंड इज टू ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे दो चीजें साथ हो रही है। आप में से कुछ लोग होंगे ना जो एक साथ दो काम कर लेते होंगे, तीन काम कर लेते होंगे, मैनेज कर रहे हैं, मल्टीटास्क कर रहे हैं। कुछ लोग होते होंगे एक ही काम पे फोकस करते हैं। तो जो लोग एक साथ दो काम कर सकते हैं उनके लिए इसका आंसर यस होता है। दो, जहां पर आपको जॉब और बिजनेस करना है, साथ में ये कार्ड आ गया तो यस, यू कैन डू इट। टू ऑफ पेंटिकल, बट यू हैव टू बैलेंस। आपका पैशन इस चीज को बैलेंस करता है। ओके, या, सो टू ऑफ पेंटिकल्स, दो चीजें साथ में, दो कमिटमेंट साथ में, दो बातों को साथ में करना। इस कार्ड का मीनिंग है संजय जी, इस कार्ड का मीनिंग है, इसमें दो चीजें साथ में हो रही हैं।
उसने दोनों ही अपने हाथ में कर रखी हैं, किसी एक को नहीं छोड़ रहा, क्योंकि इसमें पैशन बहुत है। रेड पेन रखा है, रेड इज पैशन हियर। ओके, टू ऑफ पेंटिकल समझ आया? ओके, अब आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मेरे को मीनिंग बताना होगा टू ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ पेंटिकल का कमेंट बॉक्स में। अगर 5 जनों ने बताया तो तीसरा कार्ड होगा। बताइए किस किस को मीनिंग समझ में आया, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ध्यान से सुन रहे नहीं सुन रहे तो पता चले ना हमें। राइट डाउन इन अ कमेंट बॉक्स, मीनिंग बताइए। कोई एक जना कमेंट बॉक्स में लिखेगा। रूट चक्र, पेंटिकल्स, अर्थ एलिमेंट आया, थोड़ा थोड़ा आया। ओके, वापस बता देती हूँ। पेंटिकल्स इज रूट चक्र और बेसिक एलिमेंट अर्थ। हर तरीके की स्टेबिलिटी रूट चक्र से पता चलती है, हर तरीके की, रिलेशनशिप की भी, करियर की भी। गुड, स्टेबिलिटी, वेरी गुड। Ace of Pentacle is a, Ace is always beginning. Ace is beginning. Pentacles is stability. Okay. So yeah, आधा आंसर तो सही था, आधा आंसर ठीक था। ओके, चलिए ठीक है, तो अब हम दूसरा कार्ड करते हैं। ओके, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड आई शुड से। दिस इज 3 ऑफ पेंटिकल। इसमें 3 जने मिलके एक काम कर रहे हैं, टीम वर्क। 3 का मतलब क्या होगा? टीम वर्क, ग्रोथ। किसमें? टैरो में। क्रिएशन तो होता ही है वैसे 3 का मतलब, लेकिन टैरो में क्या होगा? टीम वर्क। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल इज टीम वर्क, ग्रोथ, क्रिएटिविटी एंड, अगर ये नेगेटिव होता है तो फियर और इनसिक्योरिटी, इनकम्प्लीट टास्क। बट अगर पॉजिटिव होता है तो 3 जने मिलकर कुछ क्रिएट कर रहे हैं अच्छा, नेगेटिव में बुरा। जो लोग लास्ट तक रहेंगे उनके लिए मेडिटेशन है इस ऑफ पेंटिकल का। ओके, अच्छा, और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है, इसमें एक जना गाइड कर रहा है, 2 जने उस काम को प्रोसेस में कर रहे हैं। तीसरा कर रहा है, दूसरा प्रोसेस कर रहा है, एक गाइड कर रहा है। तो कोई भी ऐसा वर्क, और इसका नेगेटिव मीनिंग है बहुत खराब भी होता है, एक नेगेटिव रिचुअल, पॉजिटिव में पॉजिटिव रिचुअल। ओके, कुछ और पूछना है 3 ऑफ पेंटिकल के लिए, आगे बढ़े? आइदर हार्ट, आइदर हम, टू मेक मी अंडरस्टैंड कि आगे बढ़ना है या नहीं। ओके, ठीक है, राइट। तो 3 ऑफ पेंटिकल के बारे में सब समझ आया, या कुछ रह गया है? कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही, वापस पूछनी है तो आप पूछ। यस, थर्ड पार्टी हो सकती है, नो डाउट हो सकती है, नॉट ऑलवेज। कभी कभी वो फियर, इनसिक्योरिटी या नेगेटिव रिचुअल होता है, हो सकती है थर्ड पार्टी। आई कांट डिनाई दैट फैक्ट, इसलिए मैंने कहा 3 जने साथ में मिलके कुछ कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, पीछे बिल्डिंग है, पीछे स्टेबिलिटी है, बट इसके पास, खुद के पास हो सकता है, या तो ये अकेले कोई काम कर रहा है, एंटरप्रेन्योर है, या इसके पास मनी कम है, या 4 लोग नहीं है। ये 4 लोग नहीं है, हर चीज लोग नहीं होते। 4 लोग क्या कहेंगे, ये वो नहीं है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं कह रहा। यहाँ पर जो 4 ऑफ पेंटिकल का मीनिंग ये है दैट आइदर ही हैव, दिस पर्सन हैव टू सेव मनी, इसको अपने पैसे या तो बचाने हैं, या फिर ये खुद एक काम कर रहा है, और इसका मेन जो मीनिंग होता है, ये थोड़ा सा इनसिक्योर है अपने बिलीफ सिस्टम को लेके, इसलिए ऐसे बंद है ना, सेविंग्स, राइट, ऐसे बंद है इसके हाथ। इसने चारों तरफ अपने पैसे छुपा के संभाल के रखे, इसको कहा जाता है ओपन फॉर आइडियाज। ओके, डोंट शेयर योर मनी। यस, पॉजिटिव पॉइंट क्या हो सकता है कि ये सेविंग कर रहा है। नेगेटिव, जो नेगेटिव कहूँ या एक एक्चुअल मीनिंग इसका ये होता है दैट ओपन फॉर आइडियाज, थोड़े से अपने बिलीफ सिस्टम में रहता है,
पीछे स्टेबिलिटी है, जहां भी कार्ड में पीछे ना बैकग्राउंड स्टेबल होता है ना, इसका मतलब वो इंसान बैकग्राउंड में स्टेबल है, बट थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके। एंड 4 नंबर अब अपना सिस्टम बताएगा। 4 होता है राहु पेंटिकल का। यहाँ पे इस कार्ड के मीनिंग में ना नंबर्स भी देख, तो राहु थोड़ा सा कई बार ऐसे कर लेता है ना, घबराहट दे देता है, कई बार स्ट्रक्चर सिखा रहा होता है, स्ट्रक्चर ही सिखा रहा होता है एक्चुअली। ठीक है, तो 4 नंबर में समझ आया। और वैसे भी अगर हम इसे बचाएंगे नहीं, अगर मैं इसका पॉजिटिव पॉइंट देखूं, तो 2 जने ड्रेन हो रहे हैं। यस, 5 में 2 जने ड्रेन हो रहे हैं, मतलब एक्सपेंसेस हो गए, ज्यादा खर्चे हो गए, या बीमार हो गए। 5 ऑफ पेंटिकल, दोनों ड्रेन है। मिरर में पैसे, ट्रेनिंग का कार्ड है, दोनों को नहीं पता क्या करना है, दोनों लॉस्ट। ठीक है, कि रिलेशनशिप हो, करियर हो, मनी हो, सब में सेम बात। डन। अब 6 नंबर पे चले, या 5 तक ही कराते हैं पहले। हाँ, पेनफुल सिचुएशन। 5 तक क्यों कर रहे हैं हम, आगे क्यों नहीं कर रहे, क्या लगता है आपको? मैं आपको एक बार ये बता देना चाहती हूँ कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसे करते हैं। आप में से किसी ने पूछा था मुझसे, तो मैंने सोचा कि हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर करते हैं। ओके। सो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर होता क्या है? आप लोग हर जगह देखते हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर स्प्रेड के बारे में सुना है। ये होता क्या है? जैसे यहाँ पे जो लोग भी बैठे हैं अभी इधर, 42 लोग हैं अभी मेरे साथ साथ, इन सब का आपने देखा होगा आजकल ऑनलाइन बहुत हर जगह रील्स आती हैं, जहाँ पे जो भी ये देख रहा है उन सब के लिए ये रीडिंग है। तो बने रहिए, क्योंकि जो भी अभी देख रहा है उन सब के लिए एक रीडिंग है, जिसमें उन सब का यूनिवर्सली पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर निकालेंगे अपन। ठीक है, तो एक रीडिंग तो सबके लिए हो जाएगी, क्योंकि सब कहते हैं हमारी रीडिंग कर लो, हमारी रीडिंग कर लो। तो एक रीडिंग यहाँ पे जितने भी जने हैं इस वेबिनार में, 44 हो गए, या जो आ रहे हैं। और देखिए, मैं जैसे करती हूँ, मैं बता रही हूँ, मेरे लिए नाम जरूरी होता है। इसमें मेंशन है, जो नाम है ना ऊपर, उसमें है फ्री टैरो मास्टर क्लास। ओके, फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार में 15 अप्रैल 2026, डेट सही बताई? तो जितने लोग इंक्लूडिंग मी बैठे हैं, आई होप अब तो कार्ड्स अच्छे आने चाहिए, उनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख रहे हैं, तो अपना भी फ्यूचर दिख जाएगा इसमें। ठीक है, मैडम एक सो संजय जी है जो पास्ट। हमारे बीच में एक्टर हैं, हम उनका क्वेश्चन लेंगे बाद में, है ना? अभी सबके हाँ लिए हाँ करते हैं, हाँ जी। हाँ हाँ। पास्ट में आइदर यहाँ बैठे हुए कुछ लोग ट्रैवल कर रहे थे, आइदर उन्हें लग रहा था सब चीजों का बैगेज उनके पास। ठीक है, प्रेजेंट में एज दे आर हेयर, सोच रहे हैं पूछूं नहीं पूछूं, आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, ये तो चल ही रहा है। पर इसमें जो ज्यादातर लोग हैं वो किसी से इन्फ्लुएंस है। मैं तो हूँ, ये कार्ड देखकर मेरे को तो पता है मैं कहाँ किससे इन्फ्लुएंस हूँ, किसी के बारे में सोच रहे हैं उससे इन्फ्लुएंस है। ये प्रेजेंट कार्ड है। और हम सबका फ्यूचर कार्ड भी देख लेते हैं। फ्यूचर कार्ड, थैंक गॉड सबका अच्छा है। फैमिली टाइम, सबका, सबके लिए आया है, जो भी जितने भी जने यहाँ बैठे, फैमिली टाइम। either focusing on family, either thinking about family, or being with the family, and make it joyful। किसी को इतना अच्छा लगा कि वो फैमिली ग्रुप छोड़ के फैमिली से ही बात करने चला गया। एंड बिगनिंग गाइडेंस क्या आ रही है? बिगनिंग ऑफ समथिंग न्यू, waiting for something new also, and beginning, but it's a time to give focus on the family। okay, एक रीडिंग तो ये हो गई। अच्छा, अब बताइए पद्मा जी, आप क्या, आप किसी की रीडिंग करनी थी, आप बोल रहे थे। मैडम एक रीडिंग करते हैं, फिर थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है ना? जी डेफिनेटली। संजय जी आप बात करेंगे कि मैसेज में ही बात करेंगे? मैं अनम्यूट करेंगे आप, संजय जी?
नहीं। या संजय जी अनम्यूट कर रहे हैं आप? उन्होंने जी लिखा है। मैसेज, मैसेज। सर कोई बात नहीं मैडम। मैडम पहले मैं 5 मिनट कोर्स के बारे में बता देती हूँ, फिर हम रीडिंग्स भी लेते हैं और कुछ पढ़ाई भी करते हैं ना। जी। या श्योर। हाँ, जैसे आपको। श्योर। हम्म। मैडम ये स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ जी। मैडम एक बार कोर्स कंटेंट आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर मैं दीजिए ना कि मैं आप इस क्लास में बताती क्या हूँ। क्या सिखाने वाले हैं आप, है ना? मैं बताती हूँ, देखिए। सबसे पहले हम टैरो की हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें समझ में आए कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो जैसे हर कोर्स में होता है, इस कोर्स में भी होगा कि पहले हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे। फिर जो मैं आपको कह रही हूँ ना, जैसे ये नंबर है, तो नंबर का कितना कनेक्शन है टैरो के साथ, है ना, थोड़ा डिफरेंट है। जैसे ये 8 सिर्फ इंफिनिटी नहीं है, ये 8 उससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो उसी तरीके से हम 8 की इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग होती है, हम टैरो में ये बोलते हैं। उसी तरीके से हर नंबर का टैरो कार्ड के साथ, उस कार्ड के साथ क्या कनेक्शन है वो बताएंगे। ये जो सिंबल है जैसे यहाँ पर, उसका मीनिंग बताएंगे। कलर्स, जैसे ये कलर है, इसमें ब्लैक कलर प्रोटेक्शन भी है, ब्लैक कलर फियर भी है। तो कलर्स के मीनिंग, सिंबल्स के मीनिंग बताएंगे। मेजर, बिग लाइफ सीक्रेट होता है, क्यों होता है, उससे हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, उससे हम मैनिफेस्टेशन कैसे कर सकते हैं, उसका मीनिंग क्या है। माइनर का क्या है, कोड कार्ड होता है 16 पर्सनालिटीज। हम लोग साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग भी, टैरो के अकॉर्डिंग भी, विद देयर नंबर्स, कलर, सिंबल, कोड कार्ड्स अच्छे से कराते हैं। उसके कोड कार्ड का मैं, मेरे 2 दिन लग जाते हैं कोड कार्ड कंप्लीट करने में। मैं बहुत ही डिटेल में कोड कार्ड्स कराऊंगी। और वाई एंड हाउ यू शुड प्रिडिक्ट जो यहाँ पे मेंशन किया है हमने सिलेबस में, वो इसीलिए क्योंकि हर चीज की रीडिंग नहीं करनी चाहिए। जैसे कोई बोले मेरी फ्रेंड के भाई को क्या लगता है, इतने दूर की रीडिंग करना अनहेल्दी होती है। कैसे करना है रीडिंग वो हम बताते हैं। और जो डिफरेंट वेज होते हैं कार्ड्स को क्लीन करने का, बहुत जरूरी है ना कार्ड्स क्लीन हो, हमारी कॉर्ड्स कट जाए, हम वो भी बताते हैं कॉर्ड्स कट करना। अ, हम लोगों के स्प्रेड्स ज्यादा होते हैं, स्प्रेड बहुत सारे बताते हैं। और जैसे ये पीछे का कार्ड हो गया है ना, इसको हम बोलते हैं शेडो कार्ड, बेस कार्ड। इसका बहुत डीप मीनिंग होता है। टाइम्स तो आपको पता है, हम लोग कार्ड्स के थ्रू टाइम भी पूछते हैं, तो टाइम भी हम बताते हैं। एंड हेल्थ रीडिंग में मैं कहूंगी हम डिटेल हेल्थ रीडिंग नहीं, हम बेसिक हेल्थ रीडिंग कर सकते हैं, बिकॉज वी आर नॉट डॉक्टर्स ऑफ फिजिकल बॉडी। कोई कोई सामान कहीं खो गया, उसकी एक स्प्रेड होती है बहुत स्ट्रांग, हम लोग वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कार्ड्स के थ्रू। आप पर्सनल ईयर, जैसे ये साल आपका एक अलग ईयर होगा, वो कैसे निकालते हैं, उसका क्या मीनिंग होता है, वो सब हम लोग क्लास में बताएंगे। अब आप पूछिए, आप लोगों को क्या पूछना है। मैम हो गया, सिलेबस तो बता दिया। पद्मा मैम, हाँ सिलेबस हो गया। जी 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 मैम। सॉरी कोई कॉल आ गया था जी। कोई बात नहीं। जैसा कि आप सभी ने देखा कि मैम ने आपको एक पूरा कोर्स कंटेंट बताया है कि वो इस टैरो में क्या सिखाने वाली है। मैडम से टैरो सीखने का जो बेनिफिट है वो बहुत ही अलग तरीके से आपको इम्पैक्ट करेगा। उसका रीज़न मैं बता देती हूँ। यहाँ पे दूसरे ब्रांड्स की तरह ऐसा नहीं है कि क्लास में 30 बच्चा है, 40 बच्चा है, 50 बच्चा है और आप सिर्फ सुन रहे हैं, आपका कोई क्वेश्चन आंसर नहीं हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो भी आपको सबके साथ फ्लो में चलना ही है। हमारी क्लास के अंदर सिर्फ 15 ही सीट्स हैं। 15 ही लोगों के साथ ये क्लास की जाएगी और ये क्लास कल से ही शुरू होने वाली है। टाइम इसका 7:30 बजे का रहने वाला है। 1 से 1.5 घंटे की क्लास होने वाली है। हमने 25 डेज लिखा है, पर जब तक ये क्लास कंप्लीट, जो भी टॉपिक्स हमने बोले हैं वो कवर नहीं होंगे तो क्लास कंटिन्यू चलेगी। क्लास मंडे टू फ्राइडे चलने वाली है। इसमें आपको कुछ पीडीएफ्स भी मिलने वाली है, नोट्स जिसको हम बोलते हैं वो मिलने वाला है, सर्टिफिकेट मिलने वाला है, क्लास की रिकॉर्डिंग मिलने वाली है। इसके लास्ट के जो 4 डेज होंगे उसमें हम जितने भी स्टूडेंट्स ने उसको ज्वाइन करा है, 15 से ज्यादा एक भी स्टूडेंट इस क्लास में नहीं होगा।
लास्ट जो है वो 15 ही हैं। उन सबका प्रैक्टिकल सेशन भी होगा। प्रैक्टिकल सेशन का मतलब ये होगा, जैसे अभी मैडम टैरो से आपको प्रिडिक्शन बता रही थी, सभी लोगों का वो चीज मैच किया होगा, क्योंकि मेरा तो बहुत मैच किया, क्योंकि मैं अभी ट्रैवल करके ही आई हूँ। मैं पिछले 4-5 दिन से बाहर थी, मैं ट्रैवल करके ही आई हूँ, और फ्यूचर में भी जो मैम ने बोला वैसा मैं कुछ इमेजिन कर रही हूँ और मेरा कुछ प्लान है। तो मेरे से तो वो बहुत 100% कनेक्टेड हुआ। तो इस तरीके से जैसे मैडम ने प्रिडिक्शन किया वैसे आप प्रिडिक्शन कर पाएंगे। और भी बहुत सारे बोनसेस हैं, जो क्लास ज्वाइन करेंगे उन्हीं को ये बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो जो भी पे करना चाहते हैं वो इसको 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। अगर आप 3 इंस्टॉलमेंट में नहीं पे कर पा रहे हो तो आप 2100 रुपये पे करके अपनी बुकिंग कराइए, बाकी का आप आगे की 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर दीजिएगा जब तक सेशन चल रहा है। पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर है 9119117057। इसी पे करना है, इसी पे स्क्रीनशॉट भेजना है, और कुछ कनेक्ट करना है तो भी आपको इसी पे करना है। अगर मैडम से आपको टैरो कंसल्टेशन लेनी है तो भी आपको इसी नंबर पर कनेक्ट करना है। इसका एनर्जी एक्सचेंज जो है वो 15,000 है, क्योंकि लिमिटेड लोगों के साथ लिमिटेड बैच में आपको हम पूरा फोकस के साथ सिखाने वाले हैं। हम पढ़ाने वाले नहीं हैं मैडम, टैरो पढ़ाने वाली नहीं है, टैरो आपको सिखाने वाली है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। 50 लोगों के साथ सीखना, पढ़ना, और 15 लोगों के साथ सीखना प्रैक्टिकली, यही डिफरेंस है। ये प्रीमियम बैच है, प्रीमियम तरीके से ही किया जाएगा और उसी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा जैसे इंडिविजुअल पढ़ाया जाता है। इसीलिए इसका एनर्जी एक्सचेंज 15,000 रुपीज है, और मार्केट में तो इससे भी हाई में भी होता है, पर प्रीमियम बैच की वजह से इसका एनर्जी एक्सचेंज 15,000 है। तो कनेक्ट कर सकते हैं आप 9119117057 पर। जी मैम। या किसी को कुछ पूछना था क्या? कोई आपने बोला था किसी को रीडिंग करानी, एक संजय जी कुछ पूछ रहे थे। संजय जी पर अनम्यूट नहीं कर रहे मैडम वो अपने आप को ना। अच्छा, ओके। तो फिर मैं कैसे बात, बिना बात किए कैसे बताऊंगी? हाँ जी। अगर हाँ, सोनिया जी से कुछ शायद कुछ पूछना है, या मैं पढ़ा सोनिया दूं? मैम, हाँ, सोनिया मैम का ले लेते हैं मैडम एक कंसल्टेशन और फिर पढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी हाँ सोनिया, सोनिया। क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरेक्शन उन्होंने ही कराया आज क्लास में। हाँ हाँ, बहुत थैंक यू। मेरे को ना ऐसे कोई बात नहीं करता तो मैं थोड़ा हो जाती हूँ कि बात करो, सत्संग थोड़ी हो रहा है। हाँ सोनिया जी, कैसे हैं आप? आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है मुझे। मैडम मुझे तो आ ही नहीं रही है। हाँ मतलब वही बहुत आपने सही बोल। सोनिया जी बोलो। हाँ जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ मैम, आप बताइए। हाँ बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका? मेरे को क्या, मैम वो स्टार को टच करते ही ना फैक्ट्री दिखाई दी, तभी मैंने बोल दिया। जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी। मैम हाँ मुझे ओपन करनी है फैक्ट्री, लेकिन हाँ। जो है ना पूरा प्रोसेस हो नहीं पा रहा है कंप्लीट। तो एक एग्जैक्ट टाइमिंग पे, मतलब कब तक, 2 महीने, प्रोसेस, चार एक महीने सेकेंड, प्रोसेस क्या फिजिकल वर्ल्ड का है जैसे पेपर्स और ये सब? तो वो दूसरी बात है, क्या प्रोसेस नहीं हो पा रहा? मैम आयरन से रिलेटेड वो जो स्पेयर पार्ट्स के पुर्जे होते हैं, हाँ ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, ऐसा ही कुछ हाँ, काम है। वो ओपन ठीक करना चाहती हूँ। है। ओके, प्रोसेस में क्या दिक्कत आ रही है ये बताओ। जैसे कि जगह लेनी रेंट पे फैक्ट्री की, हाँ लेबर हाँ। को बैठाना, माल भरना। अभी और कुछ भी अभी प्रोसेस नहीं हुआ है मैडम, स्टार्ट नहीं हुआ है। बस 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 सिर्फ मैम, नाम ही है। फाइनेंस की प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मैम फाइनेंस की प्रॉब्लम है इस समय। तो जो मैं अच्छा तो सोच जो, रही हूँ ना, उसे हाँ कंप्लीट सॉरी, कर मैं नहीं आपको पा रही हूँ। बीच में कट कर रही हूँ, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि अगर कोई थॉट कोई आता है बात ना नहीं। मुझे वो जल्दी से शेयर करना होता है। हम्म, तो सोनिया जी, ये जो जगह जहाँ भी होगी ना, उसके आसपास थोड़ा सा पानी है और थोड़ा सा कचरा होगा, तो उसे साफ करा लेना। एक बात तो ये, क्योंकि ये मुझे बहुत, जैसे ही मैंने उस तार को टच करके देखा जी कि मैम। किसी एक का, ये सी खुद ही हुआ ऑटोमेटिकली। मेरे पास कोई हम्म, स्क्रिप्ट नहीं थी, मैं कभी कुछ डिसाइड करके वेबिनार नहीं करती, ऑन जी मैम। स्पॉट सरेंडर करके करती हूँ। तो वॉट एवर इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ डिवाइन, आई बिलीव अ लॉट इन दैट ओके मैम, एनर्जी। ओके मैम, ठीक ओके है, मैम। तो ये जो हुआ है, ये इसीलिए हुआ है क्योंकि ये डिवाइन की मर्जी थी। तो मी, ऐसे ही चलता है मेरा लाइफ। तो ये जी जो मैम। भी जगह होगी, इसके आसपास थोड़ा सा पानी, थोड़ा कचरा टाइप होगा, उसे साफ करा लेना।
अब मुझे ये, जब आपकी जगह ही फाइनल नहीं हुई है तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा। आपको क्या पूछना है हम्म, कि कब तक होगा? जी मैम। बट अब सोनिया जी, प्रैक्टिकली तो अभी टाइम लगेगा ना, मतलब अपन। मैम एक्चुअल में एक अंकल हैं, बुजुर्ग अंकल हैं, सरदार अंकल हैं, वो कह रहे हैं कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा बेटा, मैं आपको ओपन करके दूंगा। तो उनसे जब भी बात हो रही है ना, तो वो डिले पे डिले ही हो रहा है, मतलब 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। मुझे एक्चुअल में वहां से क्लियर नहीं हो रहा है कि भाई वो पर्सन एक्चुअल में हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि मुझे जो करना है मुझे तो वो करना ही है। वो एक अच्छे एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, तो मुझे उनका जो है कुछ फाइनल नहीं हो रहा है क्या कैसे करेंगे या नहीं। फैक्ट्री का नाम सोच रखा है क्या आपने? मैम सोचा तो है मैम। बता सकते हो अभी? मैम वैसे तो मैंने अपने नाम पे ही सोचा है, सोनिया एंटरप्राइजेस। और अगर इसे मैं रिमूव करती हूँ, इसके अलावा देखती हूँ, तो फिर मुझे आई थिंक मैम ये नाम कैसा रहेगा, वाहेगुरु जी एंटरप्राइजेस, ऐसा कुछ। सोनिया भी सही है। सोनिया ठीक है। ओके। वो तो खैर नाम तो है ही। आप एक सेकेंड। हाँ, देखो, आपकी ही एक पर्सनालिटी आपकी दूसरी पर्सनालिटी को कॉन्फ्लिक्ट करे, मेरा मतलब है कि आपका एक थॉट आपके दूसरे थॉट को कॉन्फ्लिक्ट करता है, कंफ्यूजन आ रहा है, ऑब्स्टिकल एक। तो आपके जितने भी कंफ्यूजन है ना, लिखो उनको और बर्न करो। ठीक है? और जो ये कंफ्यूजन है ना, ये सैडनेस से रिलेटेड बहुत लग रहा है। ओके। यहाँ से रिलेटेड, सैडनेस से रिलेटेड, उनको लिख ओके। के बंद करना है। और आप क्या किसी और से भी बार बार एडवाइस ले रहे हो क्या? चलो वो एक अंकल है, कोई और जना भी है क्या? मैम नहीं है ना? हाँ जी मैम। हाँ हाँ, जी मैम। बताइए। मैम मैं बताइए, तो, है क्या? हाँ जी, एक अंकल जी हैं और एक मेरे बड़े भैया हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि भैया आप बताओ या तो काम, तो मेरे काम से रिलेटेड दो लोगों से बात हो रही है, दोनों ही सिख हैं, सिख कम्युनिटी से दोनों। ये स्टार्ट होके उससे मेरे को कोई बोली है। ये देखिए कार्ड, इसमें 3 जने दिख रहे हैं आपको। हाँ जी मैम। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप और कंफ्यूज हो रहे हैं, ये इमोशनल इश्यू में आ रहा है। मैं एक स्प्रेड करती हूँ जिसमें अलग अलग सेक्शन में अलग अलग कार्ड आता है। ये इमोशनल इशू में आ रहा है सोनिया जी, तो इसका मतलब है कि 3 जनों से बात करने की वजह से आप और कंफ्यूज हो रहे हो। बट बात करना जरूरी है, अंडरस्टैंड, आइडियाज डिस्कशन चलता है। लेकिन क्या वो हो नहीं रहा ना, तो आप इमोशनली लो फील कर रहे हो। आपका डेट ऑफ बर्थ बताओ एक बार मुझे। स्टार्ट तो हो जाएगी, और होने को तो, अगर आप टाइम से चीजें कर लेते तो हम इस मंथ में उसको शुरू कर चुके होते। ठीक है? अब ये ओके। जो भी टाइम है, गर्मियों से रिलेटेड या जब वो खेती होती है ना, उससे रिलेटेड आ रहा है, ओके। इसीलिए बोल ओके। रही हूँ। पर ओके। ठीक है, मैं देख लूंगी, वापस इसका टाइम देख लूंगी। मुझे अब ये बताओ, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 24 अगस्त 1989। अगस्त की वजह से आप फैक्ट्री खोल सकते हो, नो डाउट। हम्म। हम्म। इसका टोटल क्या होता है? मैम टोटल होता है 5, और बर्थ नंबर है 6। आराम ये से होता है। खोल सकते हो, बिजनेस कर सकते हो आप। कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, आप कर लोगे। अब मैं देखती हूँ। मैडम थोड़ा पढ़ लेते हैं आप। जी, आपका, मैं बस इनको डेट बता देती हूँ। जी। आपके जो सर जो है ना, जो अंकल जो कह रहे हैं हेल्प करूंगा, हाँ जी। उनसे थोड़ा सा बोलो कि थोड़ा सा जल्दी हेल्प करें, ठीक है? जी। आप अभी बात करके स्टार्ट करना शुरू करो उसका काम। इस महीने स्टार्ट करना शुरू करो, जगह देखो, सब कुछ करो, तो हो जाएगा। इस मंथ को वेस्ट मत होने देना। ठीक है? ओके। ओके मैम। आ गया जी मैम आप? थोड़ा पढ़ लेते हैं अब, है ना। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ओके। हाँ, तो अब हम लोगों ने कहाँ तक किया था, पहले कमेंट बॉक्स में ये बताइए। ऐसा नहीं है कि ये फ्री क्लास हो रही है तो बस, पहले मुझे बताना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में कि हम लोगों ने कहाँ तक किया था। कौन बताएगा कहाँ तक कर लिया था?
फाइव ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड। तो अब क्या आएगा? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। करेंगे एस ऑफ पेंटिकल भी करेंगे लास्ट में। अब आएगा सिक्स ऑफ पेंटिकल। जेनरोसिटी, लेना देना। ठीक है, जब भी कोई काम नहीं हो रहा हो, उसको पूरा करना हो, तो कुछ एक अमाउंट या कुछ दान जब हम करके ये बोलते हैं ना कि भगवान अब मेरा ये काम करवा लो, तो वो काम हो जाता है। ठीक है, इससे भी कई लोगों को उनका आंसर मिल गया होगा, जो भी रुका हुआ है उसे कैसे करना है। ओके, तो सिक्स ऑफ पेंटिकल में ये दान कर रहा है ना, जैसे लेना देना बैलेंस करना। इसमें ये भी होता है कि जितना दे रहे हो उतना लो, गिविंग रिसीविंग सेम रखो। सिक्स नंबर वीनस का होता है, लेना देना बैलेंस करना है, अपनी प्रॉस्पेरिटी को संभालना भी है, और इससे चीजें सही भी हो सकती हैं। ठीक है, तो मैंने सोनिया जी बचा हुआ आंसर भी आपको दे दिया है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। ओके, अब हम सेवन पे जाते हैं। सेवन पेशेंस की बात करता है। ओके, ये अपनी पुरानी चीजें देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, क्या ये अपनी पुरानी चीजें देखे जा रहा है। इसका मतलब ये क्या होता है कि आपने कुछ काम कर लिया, कुछ चीजें कंप्लीट कर ली, अब नेक्स्ट क्या करना है। पेशेंस, फ्यूचर बन रहा है, सेवन का मतलब ये भी होता है। लेकिन जब हमें कोई काम करना होता है, इसका मतलब कंफ्यूज नहीं होता है। सेवन का मतलब बिल्कुल कंफ्यूज, सेवन ऑफ पेंटिकल कंफ्यूज नहीं है। वो ये सोच रहा है कि अब मैं नेक्स्ट क्या करूं, कंफ्यूज नहीं है। वो अपनी हिस्ट्री रिवाइंड कर रहा है कि मैंने इतना दे दिया, अब क्या करना है, जो है उसी को लेके निकलना है या इसको कंप्लीट करना है। डिसीजन ले रहा है बट वो कंफ्यूज नहीं है। बट वो इमोशनल ना हो जाए, इसीलिए उसको कहते हैं डिटैच होके करो। ठीक है, रिलेशनशिप में अगर ये कार्ड आ रहा है तो पेशेंस रख रहे हो कि ये सब होता जा रहा है, करना क्या आगे, बट इसमें मनी भी आता है। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है। अब मैंने जैसे बताया था एट ऑफ पेंटिकल, एट की इंटेंसिटी बहुत अच्छी होती है। ये रहा एट ऑफ पेंटिकल, ये इंसान हार्ड वर्क कर रहा है। एट ऑफ पेंटिकल में हार्ड वर्क इज द मीनिंग। इतना हार्ड वर्क कि इसका जैकेट भी खराब हो चुका है, बट ये कर रहा है। हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड, डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड, एंड इसने इतना प्रेजेंटेशन कर लिया। अब रिलेशनशिप में मैं एक ही जना ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, करियर में वो बहुत मनी अर्न कर सकता है अपने हार्ड वर्क से। डिपेंड क्वेश्चन क्या है। ओके, और एट की इंटेंसिटी हमेशा याद रखना सारे कार्ड्स में सबसे स्ट्रांग होती है। नाइन, नाइन की बात करती हूँ। नाइन के लिए एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज होता है। नाइन ऑफ पेंटिकल के लिए लेडी है ना, अगर दिख रही है सबको, नाइन का मतलब ये होता है कि एक ऐसी मतलब इतनी सारी प्रॉस्पेरिटी है इसके पास, इसके पीछे फ्रूट्स हैं, घर है, सब कुछ है। इसको एंजॉय करना है, ग्रेटफुल होना है, लग्जरी में जी रही है। लेकिन इसको लोनलीनेस भी लग सकता है। रिलेशनशिप में ऐसा रिलेशनशिप जहां आपको बहुत अगर अच्छा है तो आपको सब कुछ मिल रहा है, और अगर नेगेटिव है और तब ये कार्ड आया तो मतलब आपको लोनली फील हो रहा है। ठीक है, ओके, टेन पे चलते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, बोरिंग लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। मनी के लिए इसके साथ मैनिफेस्टेशन किया जाता है। ये बहुत अच्छा कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, अबेंडेंस का कार्ड है। थैंक यू। टेन ऑफ पेंटिकल, बहुत सारी अबेंडेंस, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, शादी के लिए भी आता है, लेकिन सिर्फ शादी होगी ये किसी कोई नहीं बोल सकता ऐसे देख कर कि अच्छी शादी होगी। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा पैसा है, बड़ा भी है, कोई एक छोटा बच्चा भी है, पेट्स भी हैं, तो मतलब ऐसी कंपनी है, ऐसा घर जहाँ पे सब कुछ है। लेकिन क्या नहीं है, किसी के किसी से विचार नहीं मिल रहे, कोई किसी की तरफ नहीं देख रहा। झगड़े प्रॉपर्टी के, वो तो 5-5 रुपए के लिए लोग प्रॉपर्टीज में लड़ते हैं। एनीवेज, झगड़े प्रॉपर्टी के लिए हो रहे हैं। ठीक है, सो दीज आर 10 कार्ड्स विच वी हैव डिस्कस टुडे। आप लोगों को कैसे लगे? 10 से ज्यादा अगर सुनना है और सीखना है तो क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, इतने में इतना ही मिलेगा। ठीक है, तो कैसा लगा? थैंक यू सोनिया जी।
क्लास कैसा लगा? और अब मेडिटेशन कराएंगे एक छोटा सा एस ऑफ पेंटिकल के साथ, जो मैंने कहा था जो लास्ट तक बना रहेगा उसके लिए ये गिफ्ट होगा। थैंक यू। तो हम एस ऑफ पेंटिकल, वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक यू। एस ऑफ पेंटिकल जो कार्ड है, इसको आप देख लीजिए। इसको इमेजिन करना है क्योंकि आपको थोड़ी देर में आंखें बंद करनी है। अच्छे से देख लीजिए इस कार्ड को। ये जो हाथ है एस ऑफ पेंटिकल का, ये ब्लेसिंग हैंड है। ये मैंने बताया नहीं था जानबूझ के, क्योंकि अब मुझे बताना था इसके साथ मैनिफेस्टेशन कैसे होगा। ये ब्लेसिंग हैंड है। तो वी आर रेडी। आप लोगों को पता है आधे लोग नहीं बैठ पाए, आधे लोग बैठे रहे, क्योंकि ये उन्हीं के लिए जो, मेरे पास कौन सा कार्ड है, मेरे पास एस ऑफ पेंटिकल राइडर का कार्ड है। ये उनके लिए है, ये मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन जिनको इस मेडिटेशन के थ्रू कुछ रिसीव करना है। और आप में से कौन से वो 5 लोग हैं जिन्हें पता चला कि उनको जो क्वेश्चन था उनके लाइफ में उसका आंसर मिल गया? प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हमें पता चले। सोनिया जी को तो हो गया, मतलब आपका तो विश पूरा होने वाला है, ताकि हमें पता चले वो 5 लोग कौन है। बस कहते हैं वो 4 लोग कौन है जिन्होंने बोला, यहाँ पे वो 5 लोग कौन है जिनको गाइडेंस मिली। चलिए, थोड़ा मुझे भी, अच्छा, ओके, ओके। तो चलिए हम सब करें मेडिटेशन। अगर ग्रुप में 20 यस आएंगे ना तो मेडिटेशन होगा। एक ही यस है, मिनिमम 20 यस चाहिए मुझे। दूसरा, तीसरा, 5, अभी 5 ही हुए हैं। 6, ओके, 7, 7, 8, बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं। 9, फटाफट होना चाहिए यस तो, इतना अच्छा मेडिटेशन होने वाला है अभी। ट्रस्ट मी, ये मेडिटेशन और ये मैनिफेस्टेशन बहुत हेल्पफुल होगा। सिर्फ 9 जनों ने यस बोला है। मैं मैं कराऊं या नहीं कराऊं? वापस से यस मत बोलना सेम जना। इट्स लाइक वापस से हम चॉकलेट लेने चले जाते थे ना क्लास में, वैसा ही होगा ये। सो पद्मा जी मैं कराऊं? बाकी 10 जने तो कुछ कह ही नहीं रहे, बाकी 10 और मैडम चाहिए कराओ मुझे। कराओ कराओ कराओ। कराऊं? अब जी। मैम ने बोला नहीं तो मैं नहीं कराती। जी। ठीक है, तो हम्म। चलिए सब अच्छे से करेंगे। ये बहुत, ये यस बहुत अच्छा लगा मुझे हरीश जी, बहुत इंटरेस्टिंग यस। ओके, सब अच्छे से करेंगे, आंखें बंद। और जितने लोग वीडियो ऑन रखेंगे उतना अच्छा होगा। और जिनका ऑन है उनके लिए एक और प्रॉब्लम, उनकी आंखें मैं देखूंगी बंद है या नहीं, उनकी एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज। आंखें बंद, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, क्लोज योर आईज, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। और अभी जो मैं बोलने वाली हूँ आपको सुनना है पहले, फिर जब मैं बोलूँ तब रिपीट करना। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। अब साथ में इस बार ओमकार करेंगे। Now just imagine this card in your hands. अपने हाथों में आप यही कार्ड महसूस करें। अपने आप को आज परमिशन दें, सुख समृद्धि की, खुशी की। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ दें।
अपने आप को आज इस पृथ्वी के साथ एक करते हुए हम ये ध्यान कर रहे हैं। योर फिजिकल बॉडी इज रिलैक्स, योर माइंड इज कंप्लीटली काम। जस्ट रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। जस्ट इमेजिन योरसेल्फ इन अ ब्यूटीफुल गार्डन। अपने आप को एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन में बैठे हुए महसूस करें और फिर से गहरी सांस लें और छोड़ दें। और आप चाहें तो इस मंत्र का उच्चारण करें या सिर्फ इस आवाज पे ध्यान लगाएं। ओम। ओम लक्ष्मी विष्णु नमः। ओम लक्ष्मी विष्णुवे नमः। ओम लक्ष्मी विष्णुवे नमः। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ दें। आपके आसपास का वातावरण सुरक्षित है। हर एक कण, हर एक ऊर्जा दिव्य शक्ति से भरपूर है। Each and every single cell of your body is filled with divine energy. Breathe in, breathe out. Relax, relax, relax. आपके हाथों में महसूस करें दिव्य ऊर्जा को, खूब सारे धन को, या जो आज आप चाहते हैं उसको महसूस करें। अपने आप पे भरोसा रखें। ब्रीद इन और ब्रीद आउट। नाउ जस्ट इमेजिन, ध्यान ले जाएं एक दिव्य ऊर्जा जिसका रंग सुनहरा है। एक दिव्य ऊर्जा जिसका रंग सुनहरा है आपके हाथों से होती हुई कंधों तक ले जाएं। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। ओम लक्ष्मी विष्णुवे नमः। इस सुनहरी ऊर्जा को अपने चेहरे पे, अपने कंधे पे, अपने शरीर के हर कण में महसूस करें। कण कण में महसूस करें। और मन में दोहराएं, यही मेरा सच है, यही दिव्य शक्ति मैं हूँ। यही मेरा सच है, यही दिव्य शक्ति मैं हूँ। यही मेरा सच है, यही दिव्य शक्ति मैं हूँ। मुस्कुराएं। आज आपने वो प्राप्त किया है जिसका इंतजार आप जन्मों से कर रहे हैं। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। ब्रह्मांड का धन्यवाद करते हुए, अपने शरीर को महसूस करते हुए, जब भी सामान्य महसूस करें आप यहाँ इस पल वापस आ सकते हैं। जब भी सामान्य महसूस करें
आप यहाँ इस पल वापस आ सकते हैं। सामान्य सांस लेते हुए जब भी संपूर्ण महसूस करें, आंखें खोल सकते हैं। ये बहुत ही छोटा वर्जन था। ये अलग अलग तरीकों से होता है। कई बार हम लोग बॉल बना के भी, थैंक यू गुरदीप जी, कई बार हम गोल्डन बॉल बनाकर भी अपने आसपास फिल्ट करते हैं। सो दिस कार्ड हैव सो मेनी थिंग्स टू गिव अस। थैंक यू नीता जी। जिसको जो फील हुआ, यू प्लीज आप मुझे बताएं। बहुत जरूरी है ये जानना। न्यूनेस, ओके, गुरदीप मैम, नाइस, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी रिलैक्स। मैम। जी बोलिए। मैम, इस मेडिटेशन के दौरान बहुत अच्छा लगा और मतलब एकदम गोल्डन लाइट आई और मेरी तो आंखें ही नहीं खुल रही थी मैम। बाद में जब आपने फिर बोला कि आप ऐसा ऐसा वापस आओ, तो मुश्किल से आंखें खोल के फिर मैंने आपसे मतलब लिखा। यहाँ पर भी बहुत एक्सेलेंट एक्सपीरियंस था ये। थैंक यू गुरदीप मैम, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू मैम सो मच। जी जी। थैंक यू बस, लाइक सोनिया जी, राइट। और वैसे भी जो क्लास में आने वाले हैं इस 25 दिन में बहुत सारा मेडिटेशन भी होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। मैंने आपको बोला ना, बोनसेस भर भर के हैं इस क्लास के अंदर। पर जो जिसको यूनिवर्स चुनेगा वही 15 लोग इस क्लास के अंदर आने वाले हैं। तो जितने भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे 9119117057 पर कनेक्ट कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। 2 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट में अगर आपको पे करना है ना, मैं उस सब के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि आप उस एक्सपीरियंस को फील करें। मैं इस क्लास को ज्यादा लोगों के लिए भी रख सकती थी, ठीक है ना, पर मैम का पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है, कनेक्ट करने का तरीका बहुत अलग है। इसीलिए उन्होंने ही मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मुझे कम स्टूडेंट वाली ही क्लास करनी है। तो 10 से 15 के बीच में ही बच्चे क्लास में होने वाले हैं, इससे ज़्यादा स्टूडेंट हम क्लास में नहीं लेने वाले हैं। और अगर उसके बाद अगर कोई एंट्री मांगता है तो नेक्स्ट बैच में आपको ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। तो कल से क्लास चालू होने वाली है, तो जल्दी से अपना 2100 रुपये पे करके बुकिंग करा ले, बाकी आप पैसा इंस्टॉलमेंट में दे। वैसे ही 1 महीने से प्लस क्लास चलने वाली है, क्योंकि क्लास मंडे टू फ्राइडे चलने वाली है, सैटरडे संडे नहीं होगी, और रेगुलर चलने वाली है। तो आप ये मान के चले 5 हफ्ते तो ये क्लास कम से कम चलने वाली है, क्योंकि प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बस सिखा दिया, प्रैक्टिकल नहीं कराया, आप खुद से प्रैक्टिकल करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, मैनिफेस्टेशन सीखेंगे, बहुत सारा है जो टैरो के साथ की चीजें हैं, स्प्रेड करना है हर तरीके से। जैसे मैडम प्रिडिक्शन कर रही है वैसे आप प्रिडिक्शन कर पाएंगे, वो क्लास में प्रैक्टिस के साथ ही होगा। आपके पास टैरो कार्ड नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको चाहिए तो भी आप मुझे इसी नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। जी मैम, 1-2 क्वेश्चन आंसर ले हाँ लेते हैं, रीडिंग नहीं करेंगे मैडम। हाँ हाँ। हाँ किसी का ठीक है। कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या कुछ हो तो आप मेरे से पूछ सकते हाँ, हैं। मुझे एक चीज बतानी है। जैसे जी मैडम, पहले आप बता गुरदीप, दीजिए। हाँ। हाँ जैसे गुरदीप मैम ने कहा ना कि उनको अच्छा लगा। मैं ये चाहती हूँ कि इस क्लास में मैं हर दिन एक छोटा सा मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन सिखाऊं। जी मैम। हर इंसान का जो टैरो सीख रहा है यहाँ पे सिर्फ रीडिंग के लिए नहीं आएगा, उसको अपनी पर्सनल लाइफ को काट के थ्रू, क्योंकि मैं टैरो के साथ मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो ऑब्वियसली मैं हर चीज में साइकोलॉजी का ज्ञान दूंगी। मैं उनको साथ में काउंसलिंग स्किल्स सिखाती हूँ। वो काउंसलर नहीं बनते, बिल्कुल भी नहीं बनते, कैसे बात करनी है वो सिखाती हूँ। और वो अपनी लाइफ को भी कैसे बेटर कर सकते हैं, मेरा इंटेंशन ये रहता है। अगर मेरे को कल को फ्यूचर में परमिशन मिले और जब अगर मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छी हो जाऊं, तो मैं राहु केतु के साथ भी साइकोलॉजी डाल दूं। मुझे साइकोलॉजी डालना इतना अच्छा लगता है। बट टैरो, कार्ल यूंग जो एक बहुत फेमस साइकेट्रिस्ट है, वो भी अपने क्लाइंट्स के टैरो के थ्रू रीडिंग करता था। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज नहीं होती। आप टैरो विद साइकोलॉजी की बुक्स देखेंगे, बहुत मिलेंगी। ये क्लास इसीलिए कम स्टूडेंट्स का मैंने रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि मुझे उनको पर्सनली ग्रो भी करना है विद कार्ड्स, और खुद को भी करना है। जितना हम पढ़ाते हैं उतना हम ग्रो करते हैं।
एंड मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, हीलिंग, इमोशनल हीलिंग भी कार्ड्स के थ्रू समझ आती है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो जी ये मैं जरूर कहना चाहूंगी कि आप लोग सिर्फ दूसरों की रीडिंग नहीं कर पाएंगे, आप लोग सेल्फ केयर भी समझ पाएंगे। लाइफ के बिलीफ सिस्टम बहुत चेंज होते हैं जैसे जैसे हम रीडिंग करते हैं, जजमेंट खत्म हो जाते हैं। कोई चीज पूछनी है, क्लास काफी दिन की होगी तो पेशेंस बहुत रखने पड़ेंगे, मेरे साथ बहुत पेशेंस रखने पड़ेंगे। जी। और जो भी क्लास में आएगा मैडम उसकी कंसल्टेशन तो करेगी, वो खुद अपनी कर पाएगा। और एक बोनस मैं मेरी तरफ से दे देती हूँ। लास्ट डे ऑफ क्लास जिसको भी अपना मार्केटिंग कराना है उसको मेरे साथ आधा घंटे का सेशन मिलेगा, मैं उनको कंप्लीट गाइडेंस करूंगी। भले आप मेरे से मार्केटिंग कराओ, भले बाहर किसी से भी कराओ, मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस करूंगी किस तरीके से ब्रांडिंग की जाती है। और पर्सनल सेशन मिलेगा आधे घंटे का, ऐसा नहीं है कि ग्रुप सेशन है 15 बच्चे बैठे हैं उनको दे रही हूँ, ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल को, हर इंडिविजुअल को मेरे साथ आधा घंटा मार्केटिंग का सेशन मिलेगा, जिसमें मैं आपको, अगर आप खुद से मार्केटिंग करना चाहते हैं तो वो मैं सिखाऊंगी उस आधे घंटे में। जी। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस करें, नहीं तो राधे राधे करते हैं। रीडिंग आप नहीं बताएं, करेंगे हम, ये मैं क्लियर कर देती हूँ। कोर्स से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ है तो बताएं। आप में से कोई इंटरेस्टेड है कोर्स करने के लिए? राधे राधे सोनिया जी, तो पूछ सकते हैं हमसे, नहीं तो हम कल मिलते हैं मैम सीधा क्लास में। जी मैम। ठीक है, तो थैंक सभी, यू। थैंक यू, राधे राधे, जय गुरु जी। राधे राधे। रश्मि जी कुछ बोल रही है, बाय बाय बोल रहे हैं आप, आपने अनम्यूट किया। हाँ। नहीं, इस टाइम करना है लेकिन अभी नहीं मैम, अभी मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, बच्चों की छुट्टियां हैं तो इसके लिए बाद में फिर नेक्स्ट तो आएगा ना, मैं तो देखते रहती हूँ मैम ना। अगर आपको रिकॉर्डिंग्स चाहिए तो मिल जाएंगी रश्मि जी, क्योंकि मुझे नहीं पता हम नेक्स्ट क्या करेंगे। देखिए, अगर आप मैं ये नहीं कह रही कि नहीं करेंगे, लेकिन नहीं, कब सामने करेंगे। में सीखने में जो मजा आता है वो रिकॉर्डिंग में तो फिर क्या होता है वो हम देखते नहीं। अच्छा, तो हम लोग कई लोगों को सिखाते हैं जहाँ रिकॉर्डिंग के से वो देखते हैं, तो खैर वो देखिए आपकी मर्जी है, आपको अंदर से जो लग रहा है वो वैसे ही कीजिए। हम सबका इनर वॉइस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट अगर आप इसको डिले कर रहे हैं सिर्फ ये सोच के कि ये नहीं आएगा, तो रिकॉर्डिंग से आ जाएगा, ये मैं आप। कोई बात नहीं मैडम, यूनिवर्स चुनता है, जिसको वो नॉलेज मिलना है उसको यूनिवर्स ही चुनेगा ना मैम। जी मैम। ठीक है, चलिए। चलिए, राधे राधे, जय गुरु जी। राधे राधे, जय गुरु। बाय बाय। बाय बाय।